प्रकरण फिर से बोल रहा हूं। आज का जो विषय है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की थी इससे पहले, वो है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में हमने क्या लिखा? एटॉमिक मास लिखा, एटॉमिक वेट नहीं लिखा। भार और द्रव्यमान में अंतर आपको पहले ही पता है। द्रव्यमान पदार्थ का मूलभूत गुण है, यानी पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा, इसीलिए पदार्थ होता है। कोई पदार्थ हो कम ज्यादा, वो द्रव्यमान उसका गुण है। तो परमाणु की जब द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे पहले हमने एक चर्चा की थी, क्या? परमाणु संख्या की थी, और वो आपको पहले ही पता है। वो आपको कि परमाणु संख्या का क्या मतलब होता है, यानी परमाणु क्रमांक का क्या मतलब, कितने लोगों को पता है? सबको पता है? तो सबको पता है। चलो एक लोग बताओ, काम नहीं बताएगी। परमाणु क्रमांक का क्या मतलब होता है? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। इनकी बात मैं दोहरा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि कोई परमाणु है हमारे पास, कोई परमाणु, और उसका नाभिक, नाभिक क्या होता है? मैं पहले बना चुका, नाभिक अंदर होता है और चारों तरफ क्या होती है? ठोस। तो अंदर की परमाणु की जो जगह है ठोस होती है, लगभग मान लो उसमें कुछ होता है, वही ये बता रही है। कह रही है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनको देख लो, या उनकी संख्या पता हो, उसे ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं पिछली कक्षा में, आज उस पर चर्चा नहीं। बात क्लियर है ना? अब नाभिक समझ में आ गया? नाभिक क्या होता है? अंदर, और बाहर क्या होते हैं? कोश। अब ये समझ लो, इसको ध्यान से देखो। ये एक परमाणु है, मेरे हाथ में क्या है? एक परमाणु। तो आप देख रहे होंगे इसके बाहर कुछ गोल गोल कण चिपके हैं, और इसके अंदर भी आपको कुछ दिखेंगे कण, अंदर दिखेंगे। देखो अंदर नीचे डालो, कण दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? नहीं दिख रहे? तो अंदर जो कण है वो कहाँ पे है? नाभिक में। कोश कौन बोला? अंदर जो कण है वो कहाँ है? नाभिक में। और जो बाहर है ये कहाँ है? कोश में। समझ में आ गई? अंदर कितने प्रकार के कण है देख लो, उनके रंग दिख रहे होंगे। अंदर देखो कितने प्रकार के हैं? अरे और भी तो देखना। दो, अंदर दो प्रकार के कण दिख रहे होंगे। देखो देखो बेटा, देखो पूरा देखो, अंदर नजर डाल के दो प्रकार के कण दिख रहे हैं अंदर। वो दो प्रकार के कण कौन से हैं? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब वो है कहाँ? नाभिक में। कहाँ है? नाभिक में। फिर बाहर है, ये बाहर वाली जगह को क्या कहते हैं? कोश। तो बाहर कोश है, अब कोश में क्या होते हैं? देखो लिखा है कोश में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये हट भी रहे हैं, कोई देखो ये सब घूम रहे हैं, ठीक? तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहर होते हैं, बाहर घूमते रहते चक्कर। और अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में कोश में, ठीक? प्लस माइनस सब पता है। प्रोटॉन काहे के? प्रोटॉन काहे के? इलेक्ट्रॉन काहे के? और न्यूट्रॉन काहे के? विद्युत उदासीन, उदासीन न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना प्लस के माइनस के। परमाणु संख्या का मतलब नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, खाली प्रोटॉन। परमाणु संख्या बता रहा हूँ, परमाणु संख्या का मतलब है नाभिक में जितने प्रोटॉन हो, कितने उसमें गिनने ना होंगे। लाल लाल है वो प्रोटॉन है, इसमें जो लाल कण है वो प्रोटॉन है, गिनने में। नीले जो है वो न्यूट्रॉन है, हरे है वो क्या है? तो तीन प्रकार के कण इस परमाणु में हैं। दो प्रकार के कण नाभिक में, तीसरे प्रकार का कण कोश में। तो ये तीन प्रकार के कण परमाणु में जरूर होंगे, नहीं तो परमाणु ही नहीं होगा, परमाणु ही नहीं बनेगा। परमाणु बनने के लिए तीन प्रकार के कण परमाणु के अंदर होने चाहिए। नाभिक में, कोश में, बस। इसके अलावा भी कुछ कण है, वो आपको भी नहीं समझ गए, वो है। ये तीन मुख्य कण है, मेन मौलिक कण। अब आज की बात क्या किसने समझाई थी अभी? कौन समझाएगा दोबारा से? द्रव्यमान संख्या का मतलब? कॉपी कॉपी। परमाणु किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन, किसी तत्व के नाभिक में किसी तत्व के परमाणु, परमाणु से शुरुआत करो। परमाणु के नाभिक में इतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसी
उसी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उनको जोड़, उनके जोड़, उनकी संख्या को। ना परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को जोड़ दो, दोनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहेंगे। और खाली एक की संख्या कह दो प्रोटॉन की, तो वो क्या होगा? अगर खाली हम प्रोटॉन की संख्या करें तो क्या होगा? तो वो परमाणु संख्या होगी। और दोनों को जोड़ दो, प्रोटॉनों को भी और, तो वो क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या होगा, एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पे कुछ नमूने रखे हैं, कुछ परमाणु 1, 2 और 3। अब आपको, आप मतलब आप लोगों को ये तीनों परमाणुओं का परमाणु संख्या भी बता देनी है अगर पता हो तो, और फिर द्रव्यमान संख्या भी बतानी है। कितने लोग बता सकते हैं? निकालना कुछ नहीं है, खाली देखना होगा। आज अंदर बाहर नजर डालनी होगी। ठीक, बताओ आगे कितने लोग आएंगे? एक लोग कोई है, चलो आओ काम, कोई एक गेंद उठा लो, कोई एक परमाणु उठा लो और उस परमाणु में दोनों चीजें आज क्लियर करो कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, द्रव्यमान। पहले देख लो, ध्यान से देखो, जो भी दिखाई दे अंदर बाहर, नाभिक में देखो, उसके बाहर देखो, ये परमाणु है इनके हाथ में। इसमें एक प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? बस ये कोष में है। अब बताओ इसका दोनों चीजें अपने आप देखो, बताओ, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। गर्मी लग रही? खाओ पियो बेटा, कमजोर हो तुम, तुम्हें बहुत जल्दी दिक्कत होती है। बाहर कुछ देख रहे हैं, अंदर ही देखो जो कुछ देख रहे हैं। 5 देखें, वो तो बाहर से पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5, तो अंदर ही 5 होंगे। 1 2 3 4 5, तो कितनी से आप उतने इलेक्ट्रॉन गिन लिए, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन गिन लो। दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है। ठीक, तो क्या करें बताओ? उन्होंने कहा 5 प्रोटॉन है, तो क्या हो गया? तो क्या पता लगेगा? जेड पता लगेगा, ए पता लगेगा? जेड। जेड मतलब परमाणु, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5 है। परमाणु संख्या कितनी है? क्यों 5 है? कौन बताए? सीमा बताए, इसकी परमाणु संख्या 5 क्यों है? इसकी परमाणु संख्या 5 क्यों है? हाँ, तो घबरा के काम क्यों रही हो? इसकी परमाणु संख्या इन्होंने क्यों 5 बताई? इनको किसी ने कहा, डॉक्टर पंडित या किसी ने कि हाँ 5 बताना है, इन्होंने 5 क्यों बताया? इसकी परमाणु संख्या 5 क्यों बताई? इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटॉन देके। तो घबरा क्यों रही हो? बात क्या है? ज्यादा बैठो भाई, बताने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्यों 5 है? जितने प्रोटॉन होते हैं भाई परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन है कितने इसमें? 5। गिने है ना बेटा, तो गिनाओ, कोई दिखा देना। तो परमाणु संख्या कितनी हो गई? 5। अब बात करते हैं, अब द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। अब यही बताएंगे, अब इसकी द्रव्यमान संख्या बताओ कितनी है? इसकी द्रव्यमान संख्या बताओ बेटा। अब ये अलग अलग कर रही है। इन्होंने क्या किया? प्रोटॉन बता दिए प्लस न्यूट्रॉन बता दिए। कर रही है प्रोटॉन इन्होंने कितने बताए? 5 की 5 अभी गिने थे। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। कुल कितना हो गया? ए मतलब ए कितना आया? परमाणु संख्या कितनी आई? 11 आई। देखो इसका द्रव्यमान संख्या कितनी आई? 11। द्रव्यमान संख्या कितनी आई? 11। और परमाणु संख्या कितनी आई? 5। तो अब हिसाब लगाना है। देखो 5 को यहाँ लिखो, लिख दिया, और 11 को यहाँ लिखो, लिख दिया। तो अब बताओ बीच में कौन सा अक्षर बनेगा इसमें? कौन है ये है कौन? जिनका 5 नंबर है और 11 द्रव्यमान संख्या, ये है कौन? आओ दिखाएं। ये देखो आगे, ये है 11 मतलब इनका है 10.8 है। 11 पढ़ोगे तो 10 के 10.5 के बाद अगर कोई चीज आती है तो उसको 11 कर दिया जाता है। तो 10.81 लिखा तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11, तो ये बी है। कौन है? बी है, यानी बोरान है। तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना? 5। द्रव्यमान संख्या कितनी? 11। क्लियर हो गया? द्रव्यमान संख्या मतलब अंदर कितने प्रोटॉन है
अब कितने? दोनों जोड़ दो तो वो 11 हो। यानी इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई? 11। तो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगी बेटा? बेटो कौन और आएगा? कैसे निकलेगी? कौन आएगा? आसिफ कैसे निकलती है द्रव्यमान संख्या? नाभिक में जितने प्रोटॉन हो, जितने न्यूट्रॉन हो, दोनों को जोड़ लो, उनको देख लो और वही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है। अब इसकी बताएंगे आशीष, तो इसका नाम भी आ जाएगा, अपने आप इसका नाम भी आ जाएगा। पहले इसका जेड बताएंगे ना, इसका जेड, दूसरे का जेड, फिर ए बताएंगे, फिर अपने आप पता लग जाएगा ये है कौन, अपने आप पता लग जाएगा ये है कौन, किसका परमाणु है ये। मिला है? इन्होंने का इसमें 8 प्रोटॉन है। कितने? 8। बेटा क्या करें 8 प्रोटॉन का क्या मतलब है? 8 प्रोटॉनों का क्या मतलब है? हाँ, प्रोटॉन 8 है, उसका मतलब क्या है? हाँ, इसकी परमाणु संख्या 8 है। यानी परमाणु संख्या कितनी है? 8। वेरी गुड। अब द्रव्यमान संख्या ए बताओ, यानी द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान बताओ कितना है। और द्रव्यमान बेटा कैसे निकलेगा? क्या करना होगा? तुम बताओ क्या करोगे? द्रव्यमान के क्या करोगे? क्या करोगे? है ना? क्या करते हैं? अंदर देखो नाभिक में कितने प्रोटॉन है और कितने, दोनों को जोड़ दो, वही आ जाए। कितने बेटा? 16 निकले। तो 16 टोटल गिने। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। न्यूट्रॉन है 16 नहीं, 8 है। गिना इनको दिखाइए, इनको दे दो। देखो जहाँ मैं अंदर देखो, अंदर लाल वाले देखो, नीले वाले देखो। लाल वाले बताओ कितने हैं? तुम्हें बताओ पहले। 8। तो लाल वाले कितने हैं? 8। नीले वाले बताओ, न्यूट्रॉन 8। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। और दोनों का करने जोड़ देने, तो जोड़ कितने आओ? 16 आओ। अब देखो कहानी, नीचे का है परमाणु संख्या, ऊपर का है परमाणु, और बीच में कौन है? ये ऑक्सीजन महोदय है ना, ऑक्सीजन का परमाणु है ये। अपने आप पता लगे ये ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु की द्रव्यमान संख्या 16 होती है, परमाणु क्रमांक 8 क्यों होता है? पता लग गया? एक और बचा है बेटा, बस एक कर लो, गर्मी बहुत है, चक्कर आने लगे तुम्हें या हमें तो बहुत दिक्कत हो जाए। बैठो सावधान। लड़की कोई आएगी, लड़का आएगा? अर्शिका आएगी। ये और ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, बाहर कोश है, कोश में इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन और तो सब कुछ बताओ, जो भी बता पाओ। और कुछ बताए पाओ वो बताइए। और तो नई चीज हुई तो पता लगे, तो ये भी बदल गए। इन्होंने कहा 5, इसमें 5 समझ बड़े देखिए दिखाई दे 6 अंदर देखा बताओ कितने हैं? प्रोटॉन 6 हैं। प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 6। चलो 6 हैं, चलो ठीक। तो देखो का मतलब प्रोटॉन 6 है, वो मतलब का हाँ, मतलब परमाणु संख्या कितनी है? 6। इसकी परमाणु संख्या यानी ए कितना? जेड कितना आया? 6। यानी परमाणु संख्या 6 आई। अब ए बताओ इसका कितना है? पूरा 12 बता दिया, पूरा इकट्ठा। अलग अलग प्रोटॉन कितने हैं? हाँ, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन कितने बेटा? 6। टोटल कितना हो गया? 12। द्रव्यमान संख्या कितनी है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? अब बताओ ये कौन होंगे? 6 तो नीचे है और ऊपर 12 है, बीच में कौन है? ये कार्बन मैडम है, ये
कार्बन है, कार्बन ये उनका परमाणु है, कार्बन का परमाणु है। किसका? ये देखो ये कार्बन का। तो बात समझ में आई नहीं आई? कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक हम आसानी से बता सकते हैं। फिर इसके बाद और काम है, वो बात की बात है, उसको कल निकालेंगे, उसको समझेंगे और कहानी हमारी ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी और रोज सीखेंगे नई नई चीजें।